तपो यस्य नामन्यो निर्जत्यो। अरे तपस्वी तो बहुत है, लेकिन ये क्रोधी बहुत है, इसलिए ये मेरे अनुरूप वर नहीं है। और आगे गई तो वहां देखी देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो कहने लगी ज्ञानम को चित्त तच्च न संगम वर्जितम। ये तो ज्ञानी बहुत है, लेकिन ये अपने चेला की लड़ाई में पड़े रहते हैं, इसलिए इनकी ज्ञान का भी खंडित ही है। ये रोज ये बवाल में ही पड़े रहते हैं, तो इसलिए मेरे योग्य ये भी वर नहीं है। और आगे गई तो वहां जब देखी माता लक्ष्मी, ब्रह्मा जी और चंद्रमा बैठे थे, तो कहने लगी कश्चिन्न महातस्य न काम निर्जय। यह महत्वशाली तो बहुत हैं, परंतु काम पर विजय प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए यह भी मेरे लिए ठीक वर नहीं है। और आगे गई तो देवराज इंद्र बैठे थे, तब माता लक्ष्मी ने कहा सा ईश्वरा की परितो अव्यापाश्रय। ईश्वरशाली तो बहुत है, लेकिन कोई भी युद्ध ये अपने बल पर नहीं जीत सकता, इसलिए ये भी मेरे योग्य वर नहीं है। और आगे गई तो देखी परशुराम भगवान। माता लक्ष्मी ने कहा कि ये धार्मिक तो बहुत है, परंतु प्राणियों के प्रति इनके हृदय में प्रेम नहीं। और आगे गई तो वहां भगवान शंकर बैठे हुए थे। भगवान शंकर को देखी तो कहने लगी इनमें तो कोई दोष नहीं है, परंतु इनका भेष मेरे अनुरूप नहीं है। अरे कहाँ हम चमचमा हैं, कहाँ ये नंग धिड़ंग। मंडमाला पहने, त्रिशूल लिए, गले में सर्पों की माला, भस्म लगाए हुए घूम रहे हैं, तो ये मेरे अनुरूप भी वर नहीं है। और आगे गई जब तो देख रही हैं, आगे बढ़ी तो नारायण भगवान पीतांबर ओढ़े, अब मुख जो है उधर किए, अब पीठ इनकी तरफ करके बैठे हुए। तो ये सोच रही हैं माता लक्ष्मी कि ऐसा कौन आ गया जिसको मेरी चाह नहीं है। अच्छा, जैसे उधर जाती देखने के लिए, तैसे इधर घूम जाते, अब इधर जाती तो उधर घूम जाते। तो एक अहंकार सोच रही है कि होना तो ये चाहिए कि तुम हमें देखा करो और हम तुम्हें देखा करें, परंतु आप इतने सुंदर हैं कि मैं आपको देख कर मोहित हो गई, इसलिए तुम हमें देखो या ना देखो, मैं तुम्हें देखा करूं। बरमाला उठाई और गले में डाल दी नारायण की। तभी से एक नाम और जुड़ गया, लक्ष्मी नारायण भगवान। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्छा, माता लक्ष्मी तो गुणों की खान, भगवान नारायण ने भी एक दोष निकाल ही दी। क्या कि इनमें समस्त मंगलमय गुण निवास करते हैं, परंतु यह मुझे चाहते नहीं। जो कहते हैं धनवान होते हैं ना, वो अपने आगे किसी अन्य में गुण नहीं देखते, अवगुण ही देखते हैं। तो माता लक्ष्मी भी धनवानी है, तो अवगुण तो देखेंगे ही। आज भी यही लीला है, जो धनवान है वो दूसरे को नीचा दिखाने में, अगर उनको बताया जाए कि हाँ ये सही चीज यहाँ है, तो कान तो पकड़ेंगे, लेकिन ऐसे नहीं पकड़ेंगे, वो घुमा करके पकड़ेंगे। उसके बाद पुनः समुद्र मंथन आरंभ हुआ। इस बार बारुड़ी मदिरा उत्पन्न हुई, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। कहना चाहूंगा एक चीज कि जो लोग शराब पीते हैं वो असुर की ही श्रेणी में आते हैं, क्योंकि नशा इति नाश,
नशा ही नाश का मूल कारण है। नशा और नाश में एक चीज का अंतर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नशा, सा में आ का मात्रा लगता है पीछे, लेकिन नाश जो है, जब कहते हैं नशा बहुत ज्यादा हो गया तो ही आ का मात्रा आकर के बीच में बैठ जाता है, कोई हेर फेर नहीं, वही नाश करा देते हैं। उसके बाद पुनः समुद्र मंथन आरंभ हुआ, तो अब की बार कलश लेकर धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। अब यहाँ तो सभी लोग पूजन करते हैं उनका, लेकिन जानते नहीं है कौन दिन है। जानते हैं जो धनतेरस मनाया जाता है, ये वही धन्वंतरी भगवान का ही मनाया जाता है। लोग सोना खरीदते हैं, सोना खरीदने से नहीं होगा। धनतेरस, ये धन्वंतरी भगवान पूरी जो है शरीर की रक्षा के लिए अमृत लेकर आए थे।